नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम बग्गा साहब के साथ आपके सामने उपस्थित हुए और आज एक बग्गा साहब अपने पिटारे से नया शब्द निकालेंगे और फिर उसकी व्याख्या आपको हिंदी में समझाएंगे। तो स्वागत है बग्गा साहब, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुनील जी। आज मेरे ख्याल जो नए साल का मेरे ख्याल पहला शब्द है, दूसरा शब्द है? दूसरा शब्द है नए साल, इस साल का दूसरा दूसरा शब्द शब्द है। है। चलो, तो आज मैंने जो शब्द सेलेक्ट किया है वो है राग गौड़ी में से है, राग गौड़ी महला पंजवा। अच्छा। मतलब फिफ्थ नानक के द्वारा उच्चारित शब्द है राग गौड़ी में। जी। ये शब्द भी है बहुत सिंपल वे में समझाया गया है कि मैं प्रभु सा हूं। इसमें ये बड़ा सिंपल वर्ड्स में गुरु साहब ने जो है वो शब्द उच्चारण किया है जीव के लिए। मतलब इसको जो भी पढ़ेगा ये शब्द उसके लिए ही लागू होता है। अच्छा, ठीक है जी। सबके लिए बना हुआ तो शब्द है। पहले मैं शब्द पढ़ के बताता हूँ आपको जो है। जी जी। ये है कि गौड़ी महला पंजवा, मिलो प्यारे जिया, प्रभ किया तुम्हारा थिया रहो, अनिक जन्म बहु जोनी भरमया, बहुर बहुर दुख पाया, तुमरी कृपा ते मानुख देह पाई है, देहो दरस हरि राया, सोई हुआ जो तिस भाणा, अवर न किन्ही कीता, तुमरे भाणे भरमी मोह मोया, जागत नाही सूता, बिनो सुनो तुम प्राण पति प्यारे, कृपा निध दयाला, राख ले हो पिता प्रभु मेरे, अनाथई करी प्रतिपाला, जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन, साध संगति के पाछे, कर कृपा तूर देहो संतन की, सुख नानक एहो बाछे। जी। ये है पूरा शब्द। और इसके अंदर में जो है देखो, जो सेंट्रल पॉइंट जो है वो ये आ रहा है कि मिलो प्यारे जिया, कि हे सब जीव को प्रेम करने वाले प्यारे। वो प्रभु तो सारे जीवों को प्यार करते हैं। बिल्कुल। तो हाँ। कहा गया मिलो, कम एंड मीट मी, मिलो मिलो प्यारे जिया। हम्म। ये ऐसे प्रभु जो सारे जीवों को प्यार करने वाले प्रभु हैं, उनको कहा यार मिलो, मेरे को मिलो। हम्म। प्रभु किया तुम्हारा थिया, क्योंकि जगत में जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारे किया हुआ हो रहा है। तुम्हारा ही क्या हो रहा है, बिल्कुल। हाँ हाँ। राइट। अब आगे उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई अनेक जन्म बहुत जोनी भरमया, मैं जो है अनेक जन्मों में जो है अलग अलग जोनियों में भटका हूं, बहुत बहुत दुख पाया, और इस प्रकार मैंने हर बार जो है प्रभु के बिछड़ने का दुख ही प्राप्त किया है। राइट। अनेक जोनियों में भटकने से मैंने जो है प्रभु के बिछड़ने का सुख प्राप्त, बिछड़ने का दुख ही प्राप्त किया है। दुखी प्राप्त किया है। हाँ। अब तुम्हारी कृपा से मानुष दे पाई है। अब मैंने तेरी कृपा से ही जो है ये मानुष देह प्राप्त किया है, इसलिए देहो दरस हरि राया, हे द लॉर्ड किंग। हरि राया मतलब द लॉर्ड किंग, हरि प्रभु किंग। इसलिए मेरे को इस जन्म में तो अपना दर्शन दे दो, इसमें ये कहा जा रहा है। अब आगे कह रहा है सोई हुआ ज्योतिष। एक मिनट, इसमें ये माना जा रहा है कि मानव जो योनि है, मतलब मनुष्य योनि वही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी जो भी है दूसरी योनि है जिसमें गाय बैल जहाँ वगैरह वगैरह जो भी जानवर है वो उसको उससे सुपीरियर माना गया है मनुष्य योनि को। हाँ, और ये भी माना गया है कि मानुष देह के अंदर ही जब जीव आता है तो उसको जो है उस हरि प्रभु की दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। राइट। ये भी एक माना गया है। अच्छा। तो इसीलिए इस मानव इस जन्म को, मानव जन्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी जन्म में प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, दूसरे किसी योनि में प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। राइट। हाँ, उसकी कृपा, इसीलिए कहा जा रहा है तुम्हारी कृपा से मानव देह पाई है। भाई तेरी कृपा से ही मैंने ये मानव देह प्राप्त की है। हाँ, ये अब तो मेरे को अपने दर्शन दे दो। बिल्कुल। हाँ, ये इस लाइन के संदर्भ में मैंने वो मेरा सवाल था और उसका जवाब आपने दे दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट सही है। सर। आगे कहा जा रहा है सोई हुआ जो तिस भाणा। भाई वही हुआ है जो प्रभु ने चाहा है, अवरना किन्हीं कीता। उस प्रभु के अलावा तो किसी दूसरे ने कोई कुछ नहीं किया कोई कुछ नहीं कभी। किया है।
तुमरे भाणे भरमी मोह मोया। अब मैं भ्रम के मोह में भी जो मोहित रहा, वो भी तेरे तेरे तेरी विल के तेरी तेरी इच्छा शक्ति के अनुसार ही जो है मैं उसमें मोया रहा, और जागत नहीं सूता, मैं सोया ही रहा और मैं जागा नहीं। ये भी तेरा ही वो क्या कहना चाहिए, वो भाना था, तेरी ही विल थी। हाँ बोला, हाँ अरे यार तेरा ही प्रताप था, तेरी विल के अनुसार ही जो है मैं, हाँ, भ्रम में सोया रहा, मैं जागृत नहीं हुआ। हाँ मतलब भगवान की इसलिए अनुकंपा थी। हाँ, इसलिए अब कहा जाए, बिनो सुनो तुम प्राणपति प्यारे, हे प्राणपति प्यारे, तुम मेरी बिनो विनती सुन लो। प्यारे कृपा निधि दयाला, और वो कृपा का जो है वो निधान है, दयाला है। कैसे है कि राख लियो पिता प्रभु मेरे। अब हे प्रभु, पिता प्रभु को पिता से भी संबोधित किया गया है कि हे मेरे पिता प्रभु, अब तुम मेरे को राख लो कि किस प्रकार अनाथ करी प्रतिपाला, जिस प्रकार एक अनाथ की जो है पालना होती है, मेरे को आप इस प्रकार जो है अब मेरे को अपने पास रख लो। अपनी शरण में जिसको ले लो तुम्हें दिखाए दर्शन साध संगत के पाछे। अब ये कहा जा रहा है कि साध संगत, उस साध संगत के गुरु संगत के आश्रय पर ही तुमने जो है जीवों को दर्शन दिया है अपना। तुमने जिसको भी दर्शन दिया है वो गुरु की संगत के लगने के द्वारा ही दिया है तुमने, राइट। और अंत में कह रहे हैं, कर कृपा तूर देव संतन की सुख नानक यही बात है। भाई नानक जो है यही सुख की इच्छा करता है कि मेरे को जो है उस गुरु के चरणों की धूल प्राप्त मिले। नानक की केवल यही इच्छा है। नानक की इच्छा क्या है कि किसके गुरु के दर्शन, गुरु के चरणों की धूल की, क्योंकि गुरु के संगत में लग के ही लोगों ने उसके दर्शन प्राप्त किया है। लेकिन नानक तो कहता है मेरे को तो गुरु के चरणों की धूल मिले, यही मेरे लिए सुख है, सुख की प्राप्ति है। करेक्ट, राइट। तो दिस इज द एंड ऑफ द शब्द। और यहाँ पे बड़ा क्लियर मैसेज है कि प्रभु के आगे रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई अब तो तुम मेरे को दर्शन दे जा भाई, तेरी कृपा से मैंने जो मानव जीवन प्राप्त किया है, हाँ, ये मेरा सफल हो जाए और मुझे आपके चरणों की धूल ही मिल जाए, धूल मिल जाए, तो मैं बस मेरा जीवन जो है सफल हो जाए, ठीक है नहीं। बहुत ही ये शब्द का जो है सार है, मतलब सरल सीधी सी बात है कि आप प्रभु की कृपा से ही मैं निकल के आया हूँ विभिन्न योनियों से, और मुझे मनुष्य जन्म मिला है, और अब मुझको अपनी शरण में ले ले, ताकि मेरा ये अपने चरणों में ले ले, ताकि मेरा ये जन्म सफल हो जाए, और मुझे मतलब दूसरी बाकी योनियों में फिर से, और मैं जो है ये रिसाइकिल, बर्थ के रिसाइकिल के चक्कर से मैं बाहर आ जाऊं। हाँ, पुनर्जन्म के चक्कर से मैं बाहर आ जाऊं। बहुत अच्छा है। अल्टीमेट एम तो वही है, अल्टीमेट एम तो वही है कि इस पुनर्जन्म के चक्कर से बाहर निकलना है। बस अब वो कैसे निकलना है, वो उसकी कृपा होनी है, उसके द्वारा निकलना। तो उस कृपा को लेने के लिए ही ये शब्द जो है उच्चारण हुआ है कि भाई आप कोई भी जीव अगर इसको पढ़ेगा तो ये उसको रिक्वेस्ट ही हो रही है प्रभु को कि हे प्रभु तुम अपने दर्शन दो मेरे को, और मेरे को जो है ये इस मैंने भ्रमित होके आया हूं मैं पूरा अनेक जोनियों में, और इस मानव देह पाई है तेरी कृपा से, तो इस जन्म में तो आप मेरे को आप अपने दर्शन दे दो तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तो इसमें सर एक सवाल है कि मतलब जैसे 84 लाख योनियों, हमारे जैनी लोगों में भी बोलते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद में एक मनुष्य जन्म मिलता है। तो ये मनुष्य जन्म के बाद, जैसा कि अपन ने भगवान में इस शब्द में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको आप अपने शरण में ले लो, ताकि मेरा ये पुनर्जन्म का जो साइकिल है, जो चक्र है, वो खत्म हो जाए। तो इसमें क्या ये ऐसी संभावना होती है कि मनुष्य की योनि से वापस वो किसी और जीव की योनि में चले जाए, या उसका पुनर्जन्म जो होगा वो मनुष्य की योनि में ही होगा, वो खत्म हो जाए? हाँ, नहीं, मेरा सवाल है कि मतलब अगर मान लो हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर मान लो आपको भगवान ने शरण में नहीं लिया, तो क्या फिर आपको किसी दूसरी योनि में वापस से जन्म मिलेगा, या फिर आपको दूसरा जन्म भी आपका मनुष्य योनि में मिलेगा और आपको सेकंड चांस मिलेगा? इस तरह से अब ये देखो, ये पूरा खेल जो है उसने ऐसा बना के रखा हुआ है कि इसका जवाब जो है ये बनता है कि हमारा फर्ज है कि हम उसकी प्रभु के चरणों में जुड़ने की इच्छा रखते रहें। अब जिसके ऊपर
जिसके ऊपर में उसकी कृपा हो जाएगी, हम्म, जिसके ऊपर में उसकी कृपा होगी, उसको ही वो अपने साथ लगा के इस भवसागर से पार करेगा, राइट। हाँ हाँ, लेकिन सारे जीव तो उसके अपने बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे जीव जो है वो दूसरे, हाँ उसके नहीं है, हाँ हाँ, सारे जीव उसके अपने हैं। लेकिन ये जो ये कृपा जो है, उसको जो भवसागर से पार करने वाली जो कृपा है, ये खाली उन पे ही होगी जिसके ऊपर वो चाहे, जिनके ऊपर चाहेगा। दूसरे जीवों के ऊपर में भी वो जो और है, जो कर रहे हैं वो उसकी विल के अनुसार ही कर रहे हैं, वो उससे बाहर नहीं कर रहे। अगर कोई भ्रमित हो रहा है तो वो भ्रमित हाँ, भी जो है उसकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। उसकी कारण से हो रहा है। नहीं, एक और दूसरा हाँ, आध्यात्मिक संगठन है जो ये कहता है कि ये एक चक्र है जीवन का, कि मतलब वो कहते हैं कि 5,000 साल का एक साइकिल होता है जिसमें आप पुनः आपका चलता रहता है, मतलब एक जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है, वो शायद काउंट करके 35 या 37 या कुछ जन्म बताते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जब आप वापस जाओगे, जब साइकिल पूरा हो जाएगा ये, तो फिर आपको फिर वही जन्म मिलेगा। और आप एग्जैक्टली जो अभी कर रहे हो, जैसे मैं आपसे इस पे बात कर रहा हूँ, ऐसा ही मैं पहले भी कर चुका हूँ आपसे, एग्जैक्टली इसी कंडीशन में। तो ये रिपीटिशन ही है, मतलब वो चक्री घूम के वहीं आ रही है। तो ऐसा हाँ, बिल्कुल तो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये यू आर राइट, हियर द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। हम्म, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है ये उसके कंट्रोल में चल रहा है। ये ऐसा नहीं, है जैसे, हाँ, ये ऐसा है जैसे, आप बताऊं आपको, जैसे आप एक इसे एग्जाम्पल दी हुई है गुरबाणी में, एग्जाम्पल भी आती है। हम्म, जैसे हरड़ हरड़ की माला होती है ना, हरड़ की हाँ माला, हाँ वो हाँ जो कुएं में पानी खींचने की जो माला हाँ होती हाँ है, हाँ उसमें हाँ, उसमें 50 डब्बे लगे होते हैं, डब्बे लगे होते हैं, हाँ। हैं। हम्म, तो वो साइकिल में क्या होता है, एक डब्बा पानी भरता है, जब ऊपर आता है तो गिर जाता है, खाली हो जाता है। बिल्कुल, हाँ फिर वो नीचे आता है, फिर वो भर के ऊपर आता है। हाँ हाँ। तो ये भी साइकिल वैसे ही चल रहा है, ये जो है। नहीं सर, जो अपन ने इस शब्द में जो मैंने समझा, उसमें यह है कि हम्म। बहुत मुश्किल के बाद, प्रभु की दया होने के बाद आपको मनुष्य का जीवन मिला है। हाँ, जबकि वो लोग कहते हैं कि नहीं, मनुष्य का ही मिलता रहता है आपको, साइकिल चलता रहता है नहीं, 5,000 इसके बारे साल। में, ये देखो, इसके बारे में अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, लेकिन क्या कहते हैं कि देखिए, मनुष्य का अगला जीवन का क्या होता है, जिस थॉट से वो एंड में डेथ डेथ होती है उसकी, उस थॉट के अनुसार उसका नेक्स्ट लाइफ मिलती है उसको। अच्छा, इट कुड बी मनुष्य और इट कुड बी जानवर ऑल्सो, यस भाई, राइट। इसलिए अनिक जोनी का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनिक जोनी, भरमेया। मतलब सर्वश्रेष्ठ जोनी, नहीं, अनिक जोनी, कई प्रकार की जोनियों से कई भटक के प्रकार आया अनेक है, मैंने जोनी, तेरी हाँ कृपा हाँ से, तेरी कृपा से जन्म लिया है। हाँ हाँ, तो ये जो है, इस इट सेल्फ क्लैरिफाइज कि हम्म, आपका जन्म जरूरी नहीं है कि अगली बार मनुष्य योनि में ही हो, नॉट मनुष्य नेसेसरली, जोनी में, इट इज नॉट हाँ, मतलब गारंटेड नहीं है। गारंटेड नहीं है वो, हम्म, गारंट, हाँ हाँ, इसके इस गारंटी में भी ये गारंटी हो सकता है कि आप अगर उस प्रभु के उससे नाम से सही सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं, और उसकी हाँ, कृपा अगर हुई हुई है, हम्म, तो ये क्या है कि देखो, जो कहते हैं ना, इमांसिपेशन फ्रॉम द रीबर्थ, हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे जो है उसके देखो, सारे पाठ पूजा में लगे हैं, सब उसको याद कर रहे हैं, सब उसकी कृपा के पात्र बनना चाहते हैं। हम्म, लेकिन तो सबको तो जरूरी नहीं नहीं है कि मिलेगा। सारे के सारे एक बार में मुक्त हो जाएंगे, नॉट नेसेसरली। हाँ, तो अब जैसे बराबर, मान लिया 10,000 या 10 लाख या 10 करोड़ लोग मान लिया जुड़े हुए हैं, हाँ उनमें से जिसके ऊपर उसकी नजर पड़ गई, सही नजर हाँ पड़ गई, वो तो हाँ पार हो गए। हाँ, अब बाकी क्या होगा, बाकियों का क्या होगा, यस, बाकियों का ये होता है, कहा जाता है, ऐसा कंसेप्ट है कि बाकी अगले जन्म वो जन्म प्राप्त करने में करेंगे जिसमें उसको, जिससे वो हमेशा जुड़े रहेंगे उस जुड़े प्रभु से, रहेंगे, जब तक उनका इमांसिपेशन नहीं होता। राइट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सिर्फ मनुष्य जोनी में वापस वही लोग आएंगे जो रियल ट्रू सेंस में उसके साथ में जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए उनकी हैं, उसकी कृपा के पात्र हैं। समझ गया, राइट है, ठीक है, समझ गए ना। यस यस, बिल्कुल क्लियर है, तो क्लियर हो ये, गया हाँ, मतलब। तो ये जो है, ये पूरा गेम प्लान जो है उसने अपना बनाया हुआ है इसका जो है। बाकी तो सारे, इवन इवन देखो बताओ आपको मैं, ये जो मनुष्य योनि में ही उसका दर्शन दर्शन तो मनुष्य योनि में होंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक गुरबाणी की जगह लाइन भी आती है
कि ऐसा नहीं है कि जरूरी कि आप इमांसिपेशन इसी योनि, इमांसिपेशन वो किसी भी योनि को दे सकता है। किसी भी योनि के थ्रू आप क्लियर हो सकते हो, मोक्ष हाँ, प्राप्त हो कर सकते हो, यस, हो सकता है। ठीक है नहीं। तो ये है कि जितनी भी योनियां पैदा की हो, जिसके ऊपर उसकी कृपा हो गई भाई, उसके लिए तो कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसका उद्धार हो जाएगा। हाँ, उसका उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे भी कई एग्जाम्पल मिलते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि वो एक कहानी हमारे सुनाई जाती है, जैसे गज था, एक गज जिसको हाँ तेंदुओं ने पकड़ लिया था। हाँ हाथी था ना गज, हाँ हाँ जी, उसकी सूंड को तेंदुओं ने पकड़ लिया, हाँ ठीक है नहीं। उसने उस प्रभु को याद किया, उसने उस मोमेंट पे उसने याद किया, तो वो उसको जो है छुटकारा मिल गया उससे। छुटकारा मिल गया। तो वो चाहे तो किसी भी योनि में किसी को भी वो मुक्त कर सकता है कर सकता है, राइट। इससे। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है उसके दर्शन की, देखो अब जैसे अब हाथी है या दूसरी जितनी भी योनियां हैं, उसका दर्शन तो उसको उनको अब वो रियलाइज होगा या नहीं होगा, हाँ, लेकिन मनुष्य जो है उसके दर्शन को रियलाइज कर सकता है। मतलब वो भाई मनुष्यों में दूसरी दूसरी जोड़ियों में यही तो फर्क बताया है कि हाँ, मनुष्य के पास में एक दिमाग है, दिमाग समझ है, जिससे दिमाग वो है, रियलाइज कर, यस, वो रियलाइज कर सकता है कि क्या है। क्या है, दूसरे जो है वो रियलाइज नहीं करते क्या है, वो तो अंदर से भी हाथी है तो बाहर से भी हाथी है, बाहर रहते हैं, अंदर से शेर है बाहर से भी शेर है, राइट। ठीक है नहीं। लेकिन एक इंसान को वो दिया है कि समझ, इसलिए इसी योनि में ही इंपॉर्टेंस बताया है कि उसके दर्शन जो है इसी मनुष्य योनि में ही आपको संभव है, सबसे मतलब बेस्ट ठीक है चांस नहीं। यही पे है, राइट सर। अति बेस्ट, अति हाँ, बेस्ट चांस, अति बेस्ट चांस, राइट। ठीक है, चलिए सर, ये आपने है। काफी काफी समय में विस्तार से हमको ये समझाया कि किस तरह से आपको मनुष्य योनि मिली है और भगवान आपको शरण मिलेगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, यहाँ एक पुनर्जन्म के सर्कल से छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बग्गा साहब आपका। मैं सोचता हूँ आप थैंक आगे यू यदि सो आप मच। कुछ तो इसको समाप्त करते हैं। और दर्शकों, आपको यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।